नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का पेपर 14 दिसंबर को जो हुआ था, तो हम हिंदी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था और किस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट आपका ये है जी, सेकेंड पेपर है आपका ये। पेपर सेकेंड का कोड है हमारा जी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गद्यांश से क्वेश्चन आए थे। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य है। एक तरफ से मौखिक और लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर संस्कृति का निर्मात्री है, क्योंकि यह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है और कुछ पुरानी चीजों को घटाती है और उनका स्वरूप बदलती है। चूंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल का सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने काम करती है और समाज प्रचलित परंपराओं और रीति रिवाजों को जारी रखने के लिए पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा देखने में यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति न तो एकाकी होती है, न ही बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और न ही इसका प्रभाव दूसरे समाज में पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति को अपने स्वभाव और आदान प्रदान की प्रक्रिया में हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य का आशय क्या है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा फोर्थ। इसका राइट होगा संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार पर स्वयं में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, सामाजिक में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड आदान और प्रदान, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिन्ह नहीं है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फोर्थ, तथा इसमें कारक चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। तो हमें शिक्षा देता है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फर्स्ट, कि जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस प्रकार कार्य के रूप में देखा गया है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सांस्कृतिक के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कृति के निमात्रिक है, क्योंकि इसका राइट है आंसर आपको ऑप्शन थर्ड, कि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड, की संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा पद्यांश। पद्यांश क्या है। कलम आज उनकी जय बोल जला अस्त्य बारी बारी, छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पूरी वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु धूप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाए, उग रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि पद्यांश में सिंहनाद शब्द किससे आशय है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फोर्थ, ललकार से आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुख्य हुआ है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह फोर्थ, कि देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जला अस्थिया, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, देश प्रेम, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिटकाई जिन्हें चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड, स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयुक्त की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमारा है, अब आ गया आपका पैडागोजी। क्वेश्चन है कि यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन पता लगाए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर प्रतिनिधित्व कर रही है। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों और आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य
या नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मान्य रखता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 4 सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा 3 की भाषा की बोली एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशल के रूप में देखा गया है। तो श्रवण और पठन को ग्रहणात्मक रूप में देखा गया है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हिंदी क्या शास्त्रीय भाषा में नहीं आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षार्थी द्वारा हुए अधिगम के उदाहरण का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड का क्या कहलाएगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन है पोर्टफोलियो कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को सम्मिलित करता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन 3 की रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या है एक अच्छा कार्य नहीं है। अपने उत्तर और उत्तर कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन 3 की एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम की सर्वांगीण सिस्टमेटिक दक्षता क्या होगी। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा 3 की इस बात का समझना कि प्रयोग लाना की भाषा व्यवस्था एक रूप के कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री के शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री कहानी चित्र देखने के लिए कहती है। वो अपने शिक्षार्थी से क्या करना चाहती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन 3 चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिक्षेप सही नहीं है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट की विदेशी भाषा को 3 भाषा रूप में अंतर्गत अध्ययन की जा रही है। 3 भाषाओं को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि किया गया है देखिए इसमें कहा कि नहीं किया गया, ये इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण के संबंधित है। संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री को लेकर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों के ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों को दिलाना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 स्कीमा का सृजन इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना संबंधित है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 4 की प्रक्रियात्मक ज्ञान इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पणा कक्षा 5 के शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो और या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों के लिए वाक्य को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम किस उपगम युक्ति में विश्वास रखती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा 4 की अधो शीर्षमुखी उपगम बॉटम अप से रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे स्थान की भाषा सीखते हैं और प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 4 समाकलनात्मक प्रेरणा कहलाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामग्री की प्रमाणिकता किससे संबंधित है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट की जीवन के वास्तविक संदर्भों से विकसित या लिखित सामग्री है। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फर्स्ट पेपर का वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू।